कहते हैं कि बरसों पहले यह अकाल पड़ा था, तब इसी डेग में जमा चढ़ावे से गरीबों को राशन, अनाज और खाना बांटा गया था। तब से ही ये डेग बरकत वाली डेग कहलाने लगी। सोने चांदी और राशन भी है इसके अंदर। यही है मीर सैयद साहब की दरगाह शरीफ। और दरगाह के बाहर लगा हुआ ये पेड़ सदियों पुराना है। इस पेड़ को रहमत का दरख्त भी कहा जाता है। यहाँ के लोकल लोगों से हमने बात की तो उनका कहना ये है कि जब मीर सैयद साहब यहाँ बैठा करते थे तो ये पेड़ खुद ब खुद अपने आप उगाया था। जितने भी लोग दरगाह में आते हैं ज्यादातर लोग इस पेड़ को भी सलाम करते हैं और थोड़ी देर के लिए इसके नीचे जरूर बैठते हैं। दोस्तों, दिल्ली से अजमेर के लिए हमने ट्रेन पकड़ ली है और अब हम पहुंच रहे हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शहर में। दोस्तों, जो आप सामने पहाड़ियां देख रहे हैं ना, ये कोई आम पहाड़ियां नहीं है, बल्कि ये अरावली की पर्वतमाला का हिस्सा है। ऐसा कहा जाता है कि अरावली के पहाड़ करीब 3 अरब साल पुराने हैं, मतलब धरती पे बनने वाली सबसे पहली पहाड़ी। इन पहाड़ियों में छोटे छोटे झरने आज भी है। फाइनली हम अजमेर स्टेशन पहुंच चुके हैं। दोस्तों, हर दिन यहाँ हजारों मुसाफिर उतरते हैं। ये देखिए दोस्तों, अजमेर के रेलवे स्टेशन की बनावट। ये जो स्टेशन है ये अंग्रेजी हुकूमत के दौर का है, यानी कि ब्रिटिश काल का बना हुआ है। यहाँ से अजमेर दरगाह शरीफ 1 से 1.5 किलोमीटर है। ऑटो वगैरह भी जाते हैं, लेकिन हमने जो ऑटो लिया है वो हमने लिया है तारागढ़ के लिए। एक सवारी का किराया है 300 रुपये। 300 रुपये में मतलब जाना और आना दोनों तरफ का। यही ऑटो वाला हमें लेके जाएगा और यही ऑटो वाला हमें वापस लाके यहीं पे छोड़ेगा, क्योंकि जो तारागढ़ है ना वो बहुत ऊंची पहाड़ी पे बना हुआ है। जो दरगाह शरीफ है वो बहुत ऊंची पहाड़ी पे है, तो रास्ते का नज़ारा देखते हुए चलते हैं। देखिए नज़ारा तो एकदम, रास्ता जो है एकदम सुनसान रास्ता है। या तो अपना पर्सनल व्हीकल हो या फिर वैसा वाहन हो। पैदल वगैरह के लिए रास्ता नहीं है, क्योंकि रास्ता बीच बीच में कहीं कहीं बहुत ज़्यादा खतरनाक है। पहाड़ी है, खड़ी चढ़ाई वगैरह है। अगर आपको तारागढ़ ऊपर पहाड़ी पे पैदल जाना है तो पैदल जाने का भी रास्ता है। मैंने एपिसोड 1 में पैदल जाने का पूरा रास्ता दिखाया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप सारा रास्ता है। लेकिन वो रास्ता बेहद खतरनाक है, वो सिर्फ जवानों के लिए है, यानी कि बुजुर्ग आदमी तो वहाँ चल नहीं सकते। और ये जो सवारी वाला रास्ता है वो ये वाला है। यहाँ बुजुर्ग वगैरह, बच्चे वगैरह भी, महिला वगैरह भी, औरतें भी बड़े आसानी से जा सकती हैं। और फाइनली हमारा ये तारागढ़ का स्टॉप आ चुका है। ऑटो वाले भैया ने यहीं पे रोक दिया है और अब उतरकर मीर सैयद साहब की दरगाह की तरफ चलते हैं। ये दरगाह का मेन गेट है। दरगाह के 2 गेट है, एक पैदल वाले रास्ते का अलग है और ये वाला सवारी वाला अलग है। ये फूल वगैरह की थाली वगैरह जिसको लेनी है वो ले सकता है। ये 150, 200, 300 रुपये की देते हैं, लेकिन बार्गेनिंग करोगे तो थोड़ा सस्ता भी मिल जाएगा। दरगाह शरीफ पे चढ़ाने के लिए आप यहाँ से ले सकते हैं, तो हमारे साथियों ने ले लिया है। चलते हैं आगे। ये देखिए, ये वही वाली डेग है जो बादशाह अकबर यानी कि मुगल के टाइम पे मुगलों ने ये डेग यहाँ पे रखी थी लाकर। ये डेग है यहाँ पर। तारागढ़ में 2 डेग हैं, है ना। अब इन डेगों का भी दीदार कराता हूँ आपको। चलिए देखिए, इसके अंदर बहुत सारे आपको ज्वेलरी वगैरह, आपको गहने वगैरह मिल जाएंगे और विदेशी डॉलर, रुपये और राशन वगैरह तो बेहद मिल जाएंगे यहाँ पर। ये देखिए, नीचे से आग जलाई जाती है और उस डेग में खाना भी बनता है। जब डेग पूरी पैसों से भर जाती है, पैसा निकाल के खाना बनाया जाता है और उस खाने को गरीबों में तकसीम किया जाता है, यानी कि गरीबों में बांटा जाता है। देखो डेग के अंदर ना बहुत सारे डॉलर, विदेशी करेंसी तो दोस्तों बहुत सारी है, क्योंकि यहाँ फॉरेनर भी बहुत सारे आते हैं ना, तो सब अपनी अपनी मुरादें, मन्नतें मांगते हैं, इसमें चढ़ावा चढ़ाते हैं और बहुत सारे लोगों की मन्नतें पूरी भी होती है। ऐसा सभी लोगों का मानना है यहाँ पर। ये डेग है ना लोहे की बनी हुई है और अकबर ने यहाँ पर दी थी। बादशाह जो अकबर थे मुगल काल में, उन्होंने ये डेग बनवाई हुई है यहाँ पर। देखिए, इस डेग में थोड़े कम पैसे हैं और उस डेग में यहाँ थोड़े ज़्यादा पैसे। ये 40 मन की डेग है ना। 2-3 डेग यहाँ पर बना के रखी हुई है। दोस्तों, सफ़र करने के बाद थोड़ी थकान हो गई थी, मन कर रहा था चाय पीने का। ये बिल्कुल दरगाह के बिल्कुल पास में ये रेस्टोरेंट है, होटल है, खाना भी खा सकते हैं, चाय वगैरह भी ले सकते हैं। तो थोड़ी थोड़ी चाय ले लेते हैं, थोड़ी सी थकान हमें हल्की हो जाएगी। चलिए चाय लेते हैं और अजमेर की चाय यानी कि तारागढ़ की पहाड़ी की चाय पी के देखते हैं, पहाड़ी के ऊपर चाय पीने में कैसा स्वाद आता है। स्वाद अच्छा है वैसे दोस्तों, दोस्त भी बोल रहे हैं कि सारे अच्छे हैं। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं पहाड़ियों के बीच बसी रूहानी जगह मीर सैयद साहब की दरगाह पर। कहते हैं यहाँ सच्ची दुआ कभी खाली नहीं जाती। पहले यहाँ मीर सैयद साहब की ना छोटी सी मज़ार थी। जब मुग़ल आए तो मुग़लों ने इसको इतनी बेहतरीन तरीके से सजाया, इतनी बेहतरीन तरीके से इस दरगाह शरीफ को बनाया कि लोग आज भी दांतों तले उंगलियां दबाते हैं। ये दरगाह शरीफ के अंदर की दुकानें हैं, सब कुछ मिलता है यहाँ पर। यहाँ के लोगों का कहना है कि एक बार एक मुसाफिर रास्ता भटक गया तो घने अंधेरे में उसे एक रोशनी दिखी, तो वो रोशनी के पीछे पीछे दरगाह तक पहुँच गया।
सुबह जब हुई तो उसे एहसास हुआ कि वो रात में कोई रोशनी नहीं बल्कि मीर सैयद साहब की रहमत थी। तभी से इसे लोग नूर वाली दरगाह भी कहते हैं। इस दरगाह शरीफ का जो स्ट्रक्चर है ना, उसमें मुगल काल भी झलकता है। देखो, मुगल काल का जो दौर था वो भी इस दरगाह की बनावट में झलकता है। तो चलो, सबसे पहले ये भाई वजू कर रहे हैं, हम भी वजू कर लेते हैं और फिर दरगाह शरीफ के अंदर चलते हैं। हालांकि दरगाह शरीफ के अंदर वीडियो बनाना मना है, वो जितने वहाँ के जो जिम्मेदार साथी होते हैं वो मना करते हैं। चलो, वजू खाना भी काफ़ी बेहतरीन है दोस्तों। चलो अंदर चलते हैं और आपको अंदर का भी थोड़ा सा नज़ारा दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये पेड़ दरगाह के बाहर बना हुआ है। कहते हैं जब मीर सैयद साहब यहाँ बैठा करते थे तो ये पेड़ ना ऑटोमेटिक यानी खुद ब खुद यहाँ पे उगाया था। और ये पेड़ भी सदियों पुराना है, कोई बता नहीं सकता कि सदियों पुराना। देखने में ऐसा लग रहा है कि अभी का कुछ नया पेड़ होगा, लेकिन कई लोग आते हैं इस पेड़ की धागा बांधते हैं यहाँ पर। ये सामने जो गुम्बद है ना गोल्डन कलर का, यही है मेन दरगाह शरीफ मीर सैयद साहब की। कहते हैं कि मीर सैयद साहब यहाँ के गवर्नर भी रहे और उनकी दुआ में इतनी तासीर थी कि उनकी दुआ एकदम से कबूल हो जाती थी। इतनी तासीर थी, लोगों का कहना है ऐसा। आज भी दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं अपने मन की मुराद लेकर और उन सभी की मुरादें यहाँ पूरी भी होती है। दोस्तों, इस तारागढ़ की पहाड़ी पे ना जिसमें हम अभी हैं, यहाँ पे ना कई सारे किले भी बने हुए हैं पुराने दौर के। यहाँ पर ना राजपूत और मुगलों के बीच में कई सारे युद्ध, कई सारी जंग भी हुई हैं। जब भी यहाँ कर किलों पर हमला होता था तो सैनिक सबसे पहले यही दरगाह पे आके दुआ मांगते थे। जिस दिन कोई सैनिक दरगाह पर चिराग जलाता तो उस दिन युद्ध में, जंग में जीतने की उम्मीद बढ़ जाती थी। इतना ज्यादा भरोसा था इस दरगाह पर। अंदर जितनी भी नक्काशी है ना सारी गोल्डन कलर की है, एकदम सोने की तरह दिखाई दे रही है नक्काशी। लेकिन अंदर वीडियो बनाना मना है, इसलिए मैंने सिर्फ थोड़ी सी क्लिप बनाई है। देखिए, मुगल काल की बनावट है। ये जो झरोके, ये जो गुम्बद और ये जो बड़े बड़े दरवाजे बने हुए हैं ना, ये मुगल काल के बने हुए हैं। यानी कि मानो तो लगभग मुगल काल 700-800 साल पुराना, ये उसी दौर की बनी हुई है दोस्तों। है ना वाकई में देखने वाली चीज़ें। और देखिए, दरगाह के अंदर ना छोटी छोटी कई सारी दुकानें भी हैं और यहाँ बर्तन वगैरह। ये देखिए, बर्तन है तांबे और पीतल के और इन पे ना आयतें वगैरह भी लिखी हुई है इन बर्तनों पे। ऐसा कहा जाता है कि इन बर्तन में रख कर जो पानी पीते हैं वो बहुत शिफा पहुँचाता है, यानी बहुत सुकून देता है। ऐसे बहुत सारे बर्तन यहाँ मौजूद हैं, मतलब एक से एक नक्काशी वाले बर्तन, झालरें भी यहाँ मौजूद हैं, है ना। और इतनी ऊंची पहाड़ी पे होने के बाद भी, यानी कि कई किलोमीटर की ऊंची पहाड़ी है, होने के बाद भी इसकी बनावट वाकई में दिल को छूने वाली दोस्तों। क्योंकि नीचे से ऊपर सामान लेके आना बहुत मेहनत वाला काम है, बहुत मुश्किल काम है। उसके बावजूद भी यहाँ सारी फैसिलिटी मौजूद है। एक से एक पत्थर, एक से एक कलाकारी, एक से एक यहाँ डिज़ाइन, यानी कि कुछ तो करामात है यहाँ पर, कोई तो करामात है। ये बात झुटलाई नहीं जा सकती दोस्तों। अगर आप भी अजमेर शरीफ आते हैं तो ऊपर तारागढ़ की पहाड़ी पे जरूर आए दोस्तों, यहाँ आना ना भूले, क्योंकि अजमेर की ये भी एक शान है। यहाँ आना बिल्कुल ना भूले दोस्तों। यहाँ का सुकून और यहाँ की जो दुआ कबूल होती है वो एकदम अलग है। चलिए अब हम बाहर की तरफ चलते हैं और ऊपर से उसी पहाड़ी से नीचे का अजमेर का नज़ारा थोड़ा सा आपको दिखाने वाला हूँ, कैसा लगता है। ये वही तारागढ़ की पहाड़ी के ऊपर बनी हुई गलियाँ है, होटल वगैरह, ढाबे, रेस्टोरेंट, काफ़ी सारी फैसिलिटी यहाँ पर मौजूद है। पैदल चलते हैं। गलियाँ तो छोटी छोटी है, बहुत ज़्यादा चौड़ी गलियाँ नहीं है, क्योंकि ये पहाड़ के ऊपर बसा हुआ शहर है। पहाड़ के ऊपर जो शहर बसा हुआ है ना तारागढ़, ये वो शहर है और ये उसी शहर की गलियाँ हैं, तारागढ़ की गलियाँ। दोस्तों, सदियों पहले इन्हीं रास्तों से बादशाहों के घोड़े चढ़ाई करते थे, यानी कि बादशाहों के जो घोड़े थे इन्हीं रास्तों पे दौड़ा करते थे पुराने वक्त में। जितने भी मुगल और राजपूत बादशाह थे वो इन्हीं रास्तों से अपना सफ़र तय किया करते थे, यानी कि पहाड़ी से नीचे उतरने का और पहाड़ी के ऊपर चढ़ने के लिए सिर्फ यही रास्ते थे, और वो भी कच्चे रास्ते थे, क्योंकि ये अब टाइल वगैरह बिछा के पक्के कर दिए। पुराने दौर में तो ये सारे कच्चे रास्ते थे, ये घोड़ों से ही सफ़र तय किया जाता था इन रास्तों पे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये व्लॉग, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं अगर आपको कोई जानकारी हो।